बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये हमारा जो ईद का पहला दिन था, ये उसके बारे में है व्लॉग। और हमारा जो दिन का स्टार्ट था वो हुआ जो है सवैयाँ खाने से, जो कि नॉर्मली हर घर में खाई जाती हैं। तो उसके बाद ही हमारा सिलसिला शुरू हुआ जो है वो ईदियों का। तो मैं ज़िक्र करूँगी जो है वो अपनी ईदी का। मुझे अपने हस्बैंड से जो है 50 पाउंड जो है वो ईदी में मिले कैश। और इसके अलावा जो सबसे स्पेशल गिफ्ट था मेरी ईद का, वो थी मेरी एक रिंग और एक मेरा लॉकेट। तो अभी इसको खोलते हैं कि ये कैसी है अंदर से रिंग। होपफुली आपको ये पसंद आएगी। नहीं, नॉर्मली तो हमें सिर्फ जो है वो ईदी में कैश ही मिलता है, मुझे भी और बच्चों को भी। तो इस दफ़ा ये कि ईद पे ये कुछ स्पेशल गिफ्ट भी जो है वो मिल गए हैं मुझे। वो इस वजह से कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो उम्रा पे गए हुए थे रमज़ान में। तो जब वो वहाँ से आए तो वो ये गिफ्ट भी साथ लेते आए। तो सारी बातें फिर ये जो हैं ये ईद की गिफ्ट में ही शुमार होंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है ये बॉक्स खुल चुका है और ये आप देख सकते हैं कि कैसी ज़बरदस्त रिंग है सिल्वर कलर की। इसमें जो है एक सिंगल स्टोन लगा हुआ है रेक्टेंगल शेप में, और ये साइड्स पे भी इसके छोटे छोटे जो हैं वो स्टोन लगे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत रिंग है, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। अब आप बताइएगा कि आपको ये रिंग कैसी लगी। जी, ज्वेलरी जो है वो गोल्ड में भी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन सिर्फ गोल्ड में ही नहीं, ज्वेलरी जो है वो सिल्वर कलर में भी जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसलिए जो है मुझे ये दोनों आइटम्स ही बहुत पसंद आई, क्योंकि ये दोनों ही सिल्वर में हैं। तो आइए अब अपना जो दूसरा गिफ्ट है वो भी खोलते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। तो होपफुली आपको मेरा ये गिफ्ट भी पसंद आएगा। मुझे तो ये भी बहुत पसंद आया। जी, मुझे जो है छोटी छोटी ज्वेलरी पहनने का वैसे ही बहुत शौक़ है, और पेंडेंट पहनना या लॉकेट पहनना ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले मैं छोटी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनती थी, हाथों में भी कुछ नहीं पहनती थी, सिर्फ रिंग्स कभी कभार पहन लेती थी। लेकिन अब जो है मुझे काफ़ी अरसे से जो है ये शौक़ आया कि मैं जो है कोई मेरे गले में भी कोई चीज़ हो और मैंने अपनी कलाइयों में भी कुछ पहना हो। तो मैं कि मैं बैंगल्स भी पहनती हूँ, रिंग्स भी पहनती हूँ, और पेंडेंट भी कोशिश करती हूँ कि पहनूँ। तो काफ़ी अर्सा मैंने छोटे छोटे जो है पेंडेंट जो है मैं पहनती रही हूँ। अब कुछ अर्से से फिर कुछ बंद किया हुआ है, पर ये पेंडेंट जो है बहुत एलिगेंट है, बहुत ग्रेसफुल है, बहुत खूबसूरत है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। तो इसके साइड्स पे आप देखें कि 2 सर्कल्स बने हुए हैं जिसमें कि सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो स्टोन्स की वजह से जो है इसकी जो है शाइन बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इसके जो एजेस हैं वो भी बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। ये सर्कल ज़रूर है, लेकिन इसके जो एजेस हैं वो थोड़े पॉइंटेड हैं। वो मतलब सनफ्लावर की तरह महसूस होते हैं या स्टार की तरह महसूस होते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लेन सर्कल नहीं है, इस थोड़ा सा ना पॉइंटेड हैं इसके जो हैं छोटे छोटे लीव्स हैं। तो ये इसके स्टोन जो हैं वो भी थोड़े लेंथ में हैं, जो सबसे एंड वाला सर्कल है। तो बस यही इसकी खूबसूरती है, इसी वजह से ये बहुत जो है वो खूबसूरत लगता है। तो अभी ये मैंने पहन कर नहीं देखा है। जी, होपफुली जब मैं ये लॉकेट या पेंडेंट पहनूँगी तो ये पहना हुआ भी उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना ये देखने में लग रहा है। जी, तो ये थे मेरे ईद के गिफ्ट्स। तो अब चलते हैं अपने जो हमारा रोज़ का काम है, यानी हांडी रोटी पकाना। तो बस अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। ये देखें जी, तड़का लग रहा है। व्यूज़, ईद वाले दिन जो है वो हमने दोपहर के वक्त जो बनाई वो थी निहारी। ये जी निहारी को जो है ये तड़का लग रहा है, देखें जी कैसा ज़बरदस्त। ओहो, ये जी निहारी को तड़का लग चुका है। तो निहारी होगी है तैयार। तो बस अब देखें जी, हमने इसकी गार्निशिंग कर ली है अपनी निहारी की। तो तड़के में हमने प्याज और अदरक और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और बस अब हमने इसके ऊपर जो है धनिया डाल दी है। और ये जनाब हमने गरम किया है नान, और अब हम नान और निहारी जो है वो हम खाएंगे मज़े लेके। तो व्यूज़,
हमारा आज का जो यूके का मौसम है वो कुछ इतना अच्छा नहीं है। मैं समझी थी कि मौसम ज़रा प्लेजेंट ही होगा या थोड़ा वार्म होगा, लेकिन वेदर जो है वो इतना वार्म नहीं था। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना जैकार्ड का जो डार्क मैजेंटा कलर का ड्रेस था जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने सोचा था मैं वो पहनूँगी अगर मौसम प्लेजेंट हुआ, लेकिन एक्चुअली मौसम जो है वो प्लेजेंट नहीं था। तो मैंने फिर यही सोचा कि चूँकि मुझे ठंड वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड है भी थी, तो फिर ये कि मैंने अपना जो है माइंड चेंज किया और मैंने सोचा कि अब बेहतर है कि कोई मोटे वाला स्टफ़ जो है वो पहना जाए। तो फिर ये कि थोड़ा सा जो है वो मुझे चेंज करना पड़ा अपना प्लान। तो व्यूअर्स वापस आते अपने टॉपिक की तरफ। ये जी मैंने अपनी हारी जो है वो बाउल्स में डाल ली है, तो इसको मैं सर्विंग के लिए रेडी कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये खाने वाले हैं निहारी। तो ये देखिए जी, मैं आपको अपने ड्रेस की कुछ झलकियाँ दिखा दूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस फिर एक्चुअली पहना है। ये मैंने कॉटराई का ड्रेस जो है वो निकाला अपनी कबर्ड में से। कॉटराई जो है ये खासी थिक होती है, जैसे वेलवेट होती है, और ये काफ़ी वार्म भी होती है। और इसके साथ मैंने ये वेलवेट की शॉल निकाली जो कि फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और ये फुल भरी हुई है। और ये जो टॉप आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक लॉन्ग ड्रेस है, आप मैक्सी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी ये नीचे तक बनी हुई है। तो अच्छी खासी स्मार्ट लगती है पहनी हुई। और उसके साथ मैंने अपनी ये ब्लैक एंड गोल्ड वॉच मैच की है, और ये ब्लैक एंड गोल्ड ही मेरे पास इयररिंग्स थे, ये मैंने इसके साथ मैच किए। चूड़ियाँ मैं पहन नहीं सकती थी इसलिए कि किचन में काफ़ी काम था, क्योंकि रात में हमारे घर जो है वो फैमिली की गेट टुगेदर होनी थी, तो इसलिए मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, क्योंकि चूड़ियाँ पहन के आपसे जो है वो किचन का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं चूड़ियाँ नहीं पहन सकी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ड्रेस है मैंने ये सेलेक्ट किया। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा जी। और इस कपड़े तो मैंने निकाल लिए थे और प्रेस भी कर लिए थे पहले ही। तो बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमने तैयारी पकड़ी। तो ये देखें जी, असी हो गए हैं तैयार, तो असी खलो गए हैं शीशे दे के। तो ये देखें जी, हम तैयार हो के बिल्कुल रेडी हैं। तो इसमें ये कि आपको जो है ये मेरी लुक जो है वो नज़र आ रही है। और मैंने जो है वो ये मैक्सी पहनी, और मैक्सी के साथ मैंने बेल्ट भी पहनी है, क्योंकि बेल्ट के साथ ये ज़्यादा स्मार्ट नज़र आती है। तो ये जी हम खड़े हुए हैं शीशे के आगे, और ये हम अपनी सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और चलिए जी अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जी, कि रात की जो हमने दावत रखी है उसमें हमने क्या क्या कुछ तैयार किया है। तो व्यूअर्स इसमें थी हमारी पापड़ी चाट, और जी इसमें थी हमारी फ्रूट चाट, और पिज़्ज़ा हट के थे पिज़्ज़े, और साथ में थे पिज़्ज़ा हट की फ्राइज़ थे, और पिज़्ज़ा हट के 2 किस्म के हमारे थे डिज़र्ट्स। और साथ में थी जी ड्रिंक्स थी हमारी जो नॉर्मली पी जाती हैं। और ये जी देख सकते हैं आप, ये था जी चिकन पकौड़ा। तो चिकन पकौड़ा जो है इसको मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो फिर इसको मैंने बेसन के साथ कोट किया और साथ में इसको लगाए तेल। तो उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाल के इसको फ्राई किया, और आप बिलीव करें इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का ये बना चिकन कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त बना। तो इसकी मैरिनेशन में कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी, बस मस्टर्ड सॉस थी, सराचा सॉस थी, सिरका था, और पेरी बेरी जो हमारा पाउडर होता है वो था, तो वो मैंने डाला था इसमें, और साथ में जो क्रश चिलीज़ होती हैं। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे मेहमान जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं फूड, और फूड ज़बरदस्त थी, काफ़ी इन्होंने शौक़ से खाई। चिकन भी सबको बहुत पसंद आया, पापड़ी चाट भी, और ये पिज़्ज़े तो देखें इनका तो सफाया हो चुका है। तो जी आखिर में जो हमने चीज़ सर्व की वो थी पुदीने का और अदरक का कावा। तो ये देखिए जी कावा तैयार हो चुका है, और कावा जो है बस कप्स में जाने के लिए तैयार है। तो इसके साथ जी हमने सर्व किए, ये अपनी स्नैक डिश जो है ये हमने सर्व की, जिसमें सुपारियाँ थी और जिसमें डिफरेंट किस्म के केक्स थे और बिस्किट थे।
तो मेहमानों ने खूब इंजॉय किया, ख़ास तौर पे तुलसी सुपारी जो है ये तो ख़ासी मशहूर रही और मेहमानों ने काफ़ी पसंद की। तो मैंने भी खाई तुलसी। तो जी ये थी हमारी ईद की दावत। और अब जी हुण असीं जा रहे हैं किचन ते किचन वेख लो भांडियां दा ढेर। तो ये सारा ढेर जो है ये हमने धोया और जो नीचे धुल सकता है, इसमें पूरा नहीं आ रहा था डिश वॉशर में, वो हमने लैदा से जो है वो उसको धोया और रखा और थक टूट गए। तो बस जी ये थी हमारी ईद और ये था हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।